बहुजन समाज के साथ में सबसे अधिक अगर धोखा कोई कर रहा है, बहुजन समाज का कोई इज्जत लूट रहा है, बहुजन समाज का कोई बेइज्जती कर रहा है, बहुजन समाज को कोई विभाजन कर रहा है, तो चंद्रशेखर आजाद रावण का घमंड और बहन मायावती का घमंड कर रहा है। अगर आज बहुजन समाज का कोई अस्तित्व नहीं है, अगर आज बहुजन समाज अगर अलग अलग बटे हुए हैं, आज बहुजन समाज को लोग गाली देते हैं, आज बहुजन समाज का कोई मान सम्मान नहीं है देश में, तो यह चंद्रशेखर आजाद रावण के कारण से है और बहन मायावती के घमंड के कारण से है। आज देश में चंद गद्दार देश के संविधान को जलाने की कार्य कर रहा है, आज देश के संविधान को बदलने की बात कहा जा रहा है, तो यह चंद्रशेखर आजाद रावण के कारण से और बहन मायावती के घमंड के कारण से। यह दोनों नेताओं का इतना घमंड भर चुका है कि मैं बनूंगा प्रधानमंत्री तो मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, मैं बड़ा तो मैं बड़ा। चंद्रशेखर आजाद रावण और बहन मायावती अगर जब तक एक नहीं होती है तब तक देश में विकास नहीं होगा, तब तक बहुजन का सत्ता नहीं होगा, तब तक लोकतंत्र पे अधिकार नहीं होगा। मैं आपसे पूछता हूं, चंद्रशेखर भाई आजाद और बहन मायावती से पूछना चाहता हूं और देश के बहुजन समाजवादियों से पूछना चाहता हूं कि देश का विकास, मानवर कांशीराम साहब का सपना और बाबा साहब का सपना क्या था? लोकतंत्र पे कब्जा करना, देश के सत्ता पे कब्जा करना, देश के गरीबों को सहायता पहुंचाना, देश के किसानों को सहायता पहुंचाना, देश की मां बहन का मदद करना, देश के हर मजबूर वर्ग का मदद करना। लेकिन यह दो नेता मिलकर चंद्रशेखर आजाद रावण का घमंड और एक तरफ बहन मायावती का घमंड देश को आज बर्बाद कर रहा है। हमें बीजेपी से डर नहीं है, हमें बीजेपी के नेताओं से डर नहीं है, हमें कांग्रेस से डर नहीं है, हमें कांग्रेस के नेताओं से डर नहीं है। चंद्रशेखर आजाद रावण के घमंड से डर है और मायावती के घमंड से डर है। जिस दिन भाई चंद्रशेखर आजाद रावण की घमंड खत्म होगा, जिस दिन मायावती का घमंड खत्म होगा, उस दिन देश में बहुजन का शासन होगा, उस दिन लोकतंत्र पे कब्जा होगा, उस दिन बाबा साहब का सपना पूरा होगा, उस दिन देश में मानवर कांशीराम साहब का सपना पूरा होगा, उस दिन महापुरुषों का सपना पूरा होगा। लेकिन ये चंद्रशेखर आजाद रावण की घमंड और बहन मायावती की घमंड देश को बर्बाद करके मानेगा। आखिर ये घमंड किस बात का है? बहुजन समाज जब तक अपने अहमियत को नहीं समझेंगे, बहुजन समाज जब तक जातियों का एकीकरण नहीं करेंगे, बहुजन समाज जब तक जात जात करके लड़ेंगे, तब तक बहुजन समाज लोकतंत्र पे अधिकार नहीं कर सकता है। आज पासवान को चमार से दुश्मनी है, चमार को तेली से दुश्मनी है, तेली को दुसाध से दुश्मनी है, धोबी को कुम्हार से दुश्मनी है, कुम्हार को कुशवाहा से दुश्मनी है, कुशवाहा तेली से छुआता है, तेली धोबी से छुआता है, चमार दुसाध से छुआता है, दुसाध मुसर से छुआता है, मुसर डोम से छुआता है, डोम मेस्टर से छुआता है, मेस्टर हलखोर से छुआता है। यह जाति बहुजन समाज कहता है कि हम पे कोई और शासन कर रहा है। कुम्हार कहेगा तेली से हम छुआएंगे, तेली कहेगा कुम्हार से छुआएंगे। अगर यह जातियों में आप छुआ जा रहे हैं, आदमी का शरीर आदमी से छुआ जा रहा है, तो आप सोचिए कि बहुजन समाज लात जूता खाते रहेगा, कभी उसका विकास नहीं होने वाला है। जब तक चंद्रशेखर आजाद रावण बहन मायावती जमीनी स्तर पर आकर काम नहीं करेगी, जब तक सत्ता की लालच नहीं छोड़ेगी, देश में मानवर कांशीराम साहब के सपने को पूरा करना है, बाबा साहब के सपने को पूरा करना है और महापुरुषों के सपने को पूरा करना है, तो यह दो नेता, दो दलाल नेता है, बहन मायावती और भाई चंद्रशेखर आजाद रावण, होश में जब तक नहीं आएगा, एकता नहीं बनाएगा, समाज में एकीकरण नहीं होगा। चाहे वह चिराग पासवान को भी हम बोलना चाहते हैं, आप इधर उधर भटक रहे हैं, आपकी पापा की मूर्ति तोड़ा गया, देश में बाबा साहब की मूर्ति तोड़ा गया, आप उसके गोद में बैठे हुए हैं। आप बहुजन नेता है, आप कहते हैं बहुजन नेता है, आप आरक्षण के दम पे सांसद मंत्री बनते हैं, लेकिन यह लालच आप छोड़ दिए हैं, यह अहमियत भी छोड़ दिए हैं। चिराग पासवान को अपना ईमान तक बेच दिया, जो अपने बाप को सौदा कर सकता है वो किसी का नहीं हो सकता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जितने भी देश के बहुजन नेता है, सभी नेताओं से कहना चाहता हूं कि आप लोग आपस में मिल जाइए। जितने भी बहुजन समाजवादी लोग हैं, मैं सभी समाजवादी लोग से कहना चाहता हूं कि हम लोग आपस में लड़ेंगे तो बहुजन समाज का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, कोई अहमियत नहीं रहेगा। किसी के बहन का इज्जत लूटा जाएगा, किसी के बाप को मार दिया जाएगा, किसी के भाई को मार दिया जाएगा, किसी के मां का इज्जत लूटा जाएगा, किसी को मां को मार दिया जाएगा, डाइन बनाकर माना जाएगा, जोगिन बनाकर माना जाएगा। आप सोच सकते हैं कि देश में आपका बेइज्जती किया जाएगा, देश में जाति के नाम पे आपसे नफरत किया जाएगा, देश में धर्म के नाम पे आपसे नफरत किया जाएगा, देश में भाषा के नाम पे आपसे नफरत किया जाएगा। आज बाबा साहब की मूर्ति तोड़ रहा है, यह तोड़ने वाला कौन है? आप सोचिए, जो बाबा साहब देश में मां बहन सबको इज्जत मान सम्मान दिलाए, उस बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ने वाला कौन है? आज भारत की संविधान को खतरा है, कहा जाता है न हिंदू को खतरा है न मुस्लिम को खतरा है। आप एक बार धर्म की चश्मा उतार कर देखिए, पता चलेगा भारत की संविधान को खतरा है, पता चलेगा इस देश की मां बहन को खतरा है, पता चलेगा कि इस देश के किसान को खतरा है, पता चलेगा इस देश के मान सम्मान का खतरा है, पता चलेगा इस देश की आजादी की खतरा है, पता चलेगा इस
देश के हर आबरू बीच रहा है। और खतरा की बात करते हैं, धर्म को खतरा नहीं है, लेकिन बहुजन समाज इस बात को सोचेगा नहीं। आज चंद्रशेखर आजाद रावण और बहन मायावती आपस में इस तरह लड़ती है, इस तरह बयान करती है जैसे बपौती सीट है, बाप का सीट है, जाकर बैठ जाएंगे। अब चंद्रशेखर आजाद रावण भाई और भाई बहन मायावती जब तक आपस में नहीं मिलती है तब तक बहुजन लोकतंत्र पे कब्जा नहीं करेगा। मैं कहना चाहता हूं कि चंद्रशेखर आजाद रावण और बहन मायावती होश में आ जाए और बहुजन समाज एक हो जाए। बहुजन समाज होश में आ जाए, चंद्रशेखर आजाद रावण और बहन मायावती एक हो जाए, एक हो जाए, एक हो जाए, बहुजन समाज एक हो जाए, बहुजन समाज एक हो जाए। जय हिंद, जय भारत, जय भारत की संविधान, जय भारत की मूल्यवासी, जय हिंद, जय भीम।